आपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ ज़रूर देखा होगा कि अगर आपने एफडी में अपना पैसा लगाया तो उसको डबल होने में 10 साल लगेगा। वहीं पर अगर आप उसकी जगह पेनी स्टॉक में आते हैं तो विथ इन 3 मंथ में आप अपने पैसे को डबल या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक की रियलिटी के बारे में कि पेनी स्टॉक का असली गेम क्या है और क्या ये सेफ स्टॉक होते हैं, इसमें पैसा लगाना सेफ या ये एक गैम्बलिंग है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक क्या होते हैं, उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स, कैसे ये स्टॉक स्कैम कर, और एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देखेंगे। अगर उस तरह आप आते हो तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ भी है और मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना तक भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर गलत तरीके से आप इसमें इंटर होगे तो ये आपके लिए रिस्की भी साबित हो सकता। देखो, पेनी स्टॉक वो होते हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है। हम मान सकते हैं 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक बीच वाले स्टॉक। इंडिया में सीबीआई के हिसाब से पेनी स्टॉक की कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन आमतौर पर लो मार्केट कैप, लो प्राइस और लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक को पेनी स्टॉक कहते हैं। ये स्टॉक नॉर्मली बहुत छोटी कंपनी होती है जो अभी ग्रो कर रही है या जो जस्ट अभी लिस्ट हुई है और इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है और फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, तो ऐसे स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक 3 का है, 7 रुपए का है, ऐसे स्टॉक आपको पेनी स्टॉक की कैटेगरी में मिल। अब सवाल है कि लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फायदा है कि बहुत ही कम फंड के साथ, बहुत ही कम कैपिटल के साथ बल्क में आपको क्वांटिटी मिल जाती है। कोई 3 का स्टॉक है और आप अगर 1000 खरीदना चाहते हो, काफ़ी आसान है आपके लिए, आसानी से ये क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी, बहुत बड़े कैपिटल की आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर आसानी से बन सकते हैं। कोई 3 का स्टॉक है, अगर वो 15 पर चला गया, 20 पर चला गया, 25-30 पर चला गया, मल्टी बैगर बन चुका है, वो 2x से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो स्टॉक मल्टी बैगर ऑलरेडी है। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है सोशल मीडिया हाइपिंग, यानी कि यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर इस स्टॉक को लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं कि इसमें आ जाओ, मल्टी बैगर बनने के ज़्यादा चांस होते हैं और थोड़े से रिस्क के साथ आप अपनी कैपिटल को बड़ा बना सकते। लेकिन इसमें आने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जितना रिवॉर्ड का चांसेस है उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का रिस्क है। इन स्टॉक को खरीदना आसान है, प्रॉफिट बनाना भी आसान है, लेकिन जब बायर्स नहीं होंगे तो स्टॉक खरीदेगा कौन, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा। यानी कि प्रॉफिट तो आपने बना लिया, लेकिन वहां पर आपको कोई बायर्स नहीं मिल रहा है और आपकी सेल एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, तो कहां पर आप बेचोगे। तो प्रॉफिट तो बन गया, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट को निकाल नहीं सकते हो। जब वो अगेन उस प्राइस पर या तो उससे कम पर आएगा तो हो सकता है आपको वहां पर बायर्स मिल जाए। तो कोई भी पेनी हो पेनी ना हो, लेकिन जिसमें बायर और सेलर्स कम है, हर एक प्राइस पर बायर सेलर अवेलेबल नहीं है, तो उन स्टॉक को ज़रूर आपको अवॉइड करना चाहिए। और यही एक प्रॉब्लम होती है पेनी स्टॉक में भी नॉर्मली। लेकिन हम इसमें ऐसे स्टॉक को भी एनालिसिस करेंगे जिसका प्राइस 10 से भी कम है, लेकिन बायर्स और सेलर्स आपको उसमें भर भर के मिलेंगे। अभी हम उसको लाइव देखने वाले। देखो, दूसरा रीजन ये है, कुछ पेनी स्टॉक तो आपको बहुत भागते हुए पहले मिलेंगे, लेकिन जब आप उसमें एंट्री करते हो और आपकी तरह हजारों रिटेलर उसमें एंट्री करते हैं, तब उसका प्राइस गिर जाता है। ऑपरेटर खुद से जानबूझकर उसको पंप एंड डन करता है, पहले बल्क में खरीदकर, हजारों करोड़ का माल खरीदकर पहले उस स्टॉक को थोड़ा अप ट्रेंड में ले जाते हैं। जैसे प्राइस बढ़ता है, लोग देखते हैं ये पेनी स्टॉक है, अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है, आएंगे, तो हो सकता है कुछ मंथ में ये हमारे लिए मल्टी बैगर भी साबित हो। लेकिन उसके बाद जैसी
बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर आए तो उसके बाद में उसका प्राइस डंप करवा दिया। काफ़ी बार ये प्रोमोटर कंपनी वाले भी ये काम कर सकते हैं और काफ़ी बार ये काम ऑपरेटर भी करते हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि इन कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट या बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इसलिए इन स्टॉक में ना आने का एक और रीजन। चौथा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है कि काफ़ी सारे ऐसे भी पेनी स्टॉक हैं जो कि बाद में अपने आप को डीलिस्ट कर लेते हैं और आपका पैसा फंस जाता है। इसलिए सिर्फ चीप प्राइस देकर इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। 1%, 2%, 10%, 20% तो छोड़ दो, हो सकता है पूरी कंपनी बंद हो जाए और हो सकता है आप प्रॉफिट कमा भी लो, किसी स्टॉक में बंद भी ना हो, लेकिन आप उसको बेच ही ना पाओ क्योंकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये एक आपके लिए ट्रैप है। इन स्टॉक में बिल्कुल भी आपको एंट्री नहीं करना। देखो, अभी तक जो मैंने आपको इसकी निगेटिव चीज बताई है, इस तरह शायद ही यूट्यूब पर किसी ने बताई हो, क्योंकि हर कोई आपको पॉजिटिव चीज बताएगा और अपना ब्रोकेज कमाएगा। लेकिन देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हर पेनी स्टॉक बेकार होता है, हर स्टॉक बेकार होता है, कंपनी बंद होगी, सारी कंपनी बंद होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे ऐसी पेनी स्टॉक भी हैं जो कि ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर बना चुके हैं। लेकिन उनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल चेक करना ज़रूरी है, बिजनेस मॉडल आपको समझना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म पेशेंस आपको दिखाना ज़रूरी है और रिस्क आपको मिनिमाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इन चारों चीज़ में एक चीज़ आपको बिल्कुल कॉमन मिलेगी कि जो भी 1 के 50 के बीच में, 1 से 50 तक कोई भी स्टॉक है उसे हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक हैं जिनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल क्लियर है, जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो कंपनियां एक्चुअल में आपको मार्केट में दिखती हैं। तो ऐसी कंपनी में आप अपनी रिस्क पर, अपने रिसर्च पर बिल्कुल आ सकते हो। रिस्क इसमें भी आई है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे ब्लू चिप स्टॉक का, जो कि अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज हैं, वहीं पर अगर आप उसमें आओगे तो अभी पिछले हमने जो 4 रीजन की बात की है कि पेनी स्टॉक क्यों खतरनाक है एक बिगिनर के लिए, तो वही चीज आपको ब्लू चिप में एक भी नहीं मिलेगी, बल्कि स्टेबिलिटी के साथ आपका कैपिटल बढ़ता रहता है, खास करके अगर आपका प्लान 5 साल से ज्यादा। आई होप आप समझे होगे कि पेनी स्टॉक सिर्फ कम प्राइस की वजह से गोल्ड माइन नहीं होते हैं। इसमें आपको अपने रिस्क को, अपने रिवॉर्ड को मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल सही नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग कम है या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी आपको इंटर नहीं करना है। अगर वो अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को खाली कर दे या किसी ऑपरेटर ने उस बहुत बल्क में उसको खरीदा है, अगर वो छोड़ दे तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस डंप कर जाए। और इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि कितने टाइम पहले वो आया है। लंबे टाइम से है तो चांसेस ये हैं कि बना रहेगा। अगर स्टॉक का प्राइस जस्ट अभी बढ़ाने आया है, प्राइस बढ़ गया, तो हो सकता है जब निकल जाए तो प्राइस डंप कर जाए। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, सिर्फ ये आपके लिए ट्रैप है। आप सेफ स्टॉक में आओ, लार्ज कैप कंपनी में आओ और डेली 1 से 2% कमाओ। अब ये चीज़ कैसे होगी? लाइव ट्रेडिंग सेशन मैंने रिकॉर्ड करा है, लाइव आपको ये चीज़ें करके दिखाया है। 4 घंटे का पूरा लेक्चर है। आप अगर उसको देख लेते हो तो आप भी ये काम डेली कर सकते हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपका काम होता रहेगा। सेफ तरीके से आप अर्निंग करते रहोगे। कैसे करना है? ये नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको डिटेल मिल जाएगी, या तो ये यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते।